प्रश्न 17। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी उभयनिष्ठ आधार एबी के दोनों ओर स्थित है। रेखाखंड सीडी को भुजा एबी ओ पर समद्विभाजित करती है। दिखाएं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज है ए सी बी डी। ए सी बी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो कह रहा त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी को मिला लेते हैं तो बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी। तो ये बन गया त्रिभुज ए बी सी। और त्रिभुज ए बी डी का उभयनिष्ठ आधार ए बी, तो ए बी जो है त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी ये हुआ और त्रिभुज ए बी डी ये हुआ, दोनों का उभयनिष्ठ आधार है ए बी। अब रेखाखंड सी डी को भुजा ए बी, तो यहाँ पे सी डी, इसको मिला लेते हैं सी डी को। तो कह रहा है रेखाखंड सी डी को भुजा ए बी ओ पर समद्विभाजित करती है। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ओ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ। तो रेखाखंड सी डी को भुजा ए बी क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है ओ पर, यानी सी डी को ए बी। देखिए सी डी को कौन समद्विभाजित कर रहा है? ए बी। इसका मतलब ओ मध्य बिंदु हो गया किसका? सी डी का। सी डी को समद्विभाजित कर रहा है तो सी डी को ओ पर ए बी समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब सी ओ जो हुआ सी डी का मध्य बिंदु हुआ। इसका मतलब ओ सी बराबर ओ डी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया है ओ सी बराबर ओ डी, ये दिया हुआ है क्योंकि सी डी को ए बी समद्विभाजित कर रहा है। सी डी को ए बी समद्विभाजित कर रहा है ओ पर, तो इसका मतलब ओ हुआ मध्य बिंदु सी डी का। तो सी डी का जब ओ मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या करता है? उसको दो बराबर भाग में बांट देता है, यानी ओ सी और ओ डी बराबर होगा। यहाँ पर ओ सी और ओ डी, देखिए ओ सी और ओ डी क्या होगा? बराबर, क्योंकि सी डी को भुजा ए बी ओ पर समद्विभाजित कर रहा है। तो ओ सी और ओ डी क्या होगा? बराबर, यानी ओ मध्य बिंदु हो गया। तो जब ओ सी बराबर ओ डी है तो लिखेंगे अतः ओ सी, अतः ओ सी त्रिभुज, ओ सी त्रिभुज। तो देखिए ओ सी नहीं ओ ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ ए। तो ओ ए जो होगा त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, तो ओ ए जो होगा त्रिभुज ए डी सी की माध्यिका है। ओ ए क्या है? त्रिभुज ए डी सी। देखिए ए डी सी इस त्रिभुज की, तो ए डी सी इस त्रिभुज की ओ ए क्या है? माध्यिका हो गया, क्योंकि ओ मध्य बिंदु है किसका? डी सी का। देखिए डी सी का ओ मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से शीर्ष तक मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका, उस त्रिभुज का।
तो त्रिभुज ADC का माध्यिका हो गया OA, क्योंकि O मध्य बिंदु है DC का। तो त्रिभुज ADC में DC का मध्य बिंदु O है और O से A तक मिला हुआ एक रेखाखंड है। तो OA क्या हो गया? माध्यिका त्रिभुज ADC का। तो OC बराबर जब OD है तो OA त्रिभुज ADC की माध्यिका है। ये हमको मिल गया माध्यिका। अतः एरिया त्रिभुज AOC बराबर एरिया त्रिभुज AOD। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो ये कैसे हुआ? तो त्रिभुज की कोई माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले उसको दो त्रिभुजों में बांट देती है। तो देखिए त्रिभुज ADC की माध्यिका है OA। तो ये क्या कर रहा है? इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट रहा है। यानी त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल AOC ये हुआ और AOD ये हुआ। तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि OA क्या है? माध्यिका है त्रिभुज ADC का। तो त्रिभुज की कोई माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में उसको बांट देती है। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर, यानी त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। ये हो गया पहला। अब लिखेंगे पुनः OB त्रिभुज BCD, OB त्रिभुज BCD की माध्यिका है। तो OB जो है त्रिभुज BCD की माध्यिका है। कैसे हुआ? तो लिखेंगे क्योंकि OC बराबर OD दिया हुआ है। तो OB त्रिभुज BCD की माध्यिका है। देखिए OB, तो O क्या है? मध्य बिंदु है CD का, क्योंकि OC बराबर OD है। OC बराबर OD है। तो O क्या हुआ? मध्य बिंदु हो गया CD का। तो मध्य बिंदु से एक रेखा यहां तक गया है शीर्ष तक। तो OB क्या हो गया? माध्यिका। ठीक है, OB क्या हो गया? माध्यिका, क्योंकि मध्य बिंदु से त्रिभुज के शीर्ष तक ये रेखा मिल रहा है। तो त्रिभुज BCD इस त्रिभुज BCD का OB हो गया माध्यिका। तो माध्यिका क्या करता है? तो त्रिभुज की कोई माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। तो यानी त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि OB माध्यिका है त्रिभुज BCD का। तो लिखेंगे यहां पे अतः एरिया त्रिभुज BOC एरिया त्रिभुज BOC बराबर एरिया त्रिभुज BOD, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो पहला और दूसरा को अब जोड़ेंगे। तो त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC को जोड़ेंगे, फिर त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOD को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अतः पहला जोड़ दूसरा से
पहला जोड़ दूसरा से, तो पहला का जो बायां तरफ है यानी एरिया त्रिभुज AOC और दूसरा का जो बायां तरफ है एरिया त्रिभुज BOC, इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर बराबर लिखेंगे, फिर बराबर के दायां तरफ वाले को जोड़ेंगे। तो एरिया त्रिभुज AOD जोड़ एरिया त्रिभुज BOD, इस तरह जोड़ लेंगे। तो त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए त्रिभुज AOC और BOC, तो AOC और BOC ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABC हो जाएगा। यानी त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल दोनों को जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आता है एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज, अब त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज AOD ये हुआ और BOD ये हुआ, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABD हो जाएगा। तो ABD, त्रिभुज ABD में ये दोनों त्रिभुज आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABD, एरिया त्रिभुज ABD। तो यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल।